नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्री के मैथ पे। दोस्तों ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 15 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 14 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ में आई बटन में दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 15 है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है जो कि आपके SSC 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नदी संबंधे धारा संबंधवान महासागर संबंधे क्या होगा। यानी कि नदी संबंधे क्या है, धारा से है। यानी कि नदी का रिलेशन किससे है, धारा से है। ठीक है, यानी कि नदी में क्या होती है, धारा बहती है। तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि आपसे कि महासागर में क्या होता है। जिस प्रकार से अगर हम नदी में बोलें तो धारा होती है, उसी प्रकार से अगर हम महासागर में बोले तो क्या होता है साथियों, उसी महासागर में होता है प्रवाह, यानी कि लहरें आती हैं। महासागर में क्या होता है साथियों, तो महासागर में प्रवाह होता है, वहाँ की महासागर में लहरें आती हैं। नदी में क्या आता है, नदी में धारा बहती है। तो उसी प्रकार से महासागर में क्या होता है, प्रवाह या लहरें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि SHY यानी कि C है, उसके बाद FOOD फूड है, उसके बाद PLATE यानी कि प्लेट है, फिर इसके बाद RECESS यानी कि रिसेस है, और फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है C लिखा है SHYC। ठीक है साथियों, और दूसरे में बात करें तो फूड लिखा है। क्या लिखा है, फूड लिखा है, यानी कि FOOD। ठीक है, फूड लिखा है। इसके बाद प्लेट लिखा है PLATE प्लेट, और उसके बाद क्या लिखा है, रिसेस लिखा है RECESS, और उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, यस है, इसके बाद फूड में पहला वर्ड F है, इसके बाद प्लेट में पहला वर्ड P है, उसके बाद रिसेस में पहला वर्ड R है। कुछ क्रम आपको समझ में आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो यस आता है हमारे 19 नंबर पे, F आता है हमारा 6 नंबर पे, P हमारा आता है 16 नंबर पे, और R आता है हमारा 18 नंबर पे। अगर एक क्रम में बढ़ रहे होते तो भी हमें समझ में आ जाता। ठीक है, तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्रम में बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम बात करें तो ये पहले तो शुरुआत में क्या है, 3 वर्ड हैं, फिर उसके बाद 4 वर्ड हैं, फिर उसके बाद 5 वर्ड है, फिर उसके बाद 6 वर्ड हैं, फिर आगे हमसे पूछा जा रहा है। तो आगे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी वर्ड हमारे हैं हम उनको काउंट करके आगे फिर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि बाएं से दाएं हमारा जो क्रम जा रहा है तो प्रत्येक दशा में एक अक्षर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अर्थात C में कुल कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं, फूड में 4 वर्ड हैं, प्लेट में 5 वर्ड हैं, और रिसेस में 6 वर्ड हैं। यानी इसके बाद कितने वर्ड आने चाहिए, तो इसके बाद बोले तो 7 वर्ड आने चाहिए। कितने वर्ड आने चाहिए, 7 वर्ड आने चाहिए। तो 7 वर्ड अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सिर्फ A ही ऐसा है जिसमें कि 7 वर्ड हैं, यानी कि मानसून, MONSOON मानसून में टोटल 7 वर्ड हैं। ऑप्शन नंबर B में सिर्फ 4 वर्ड हैं, ऑप्शन नंबर C में 3 वर्ड हैं, और ऑप्शन नंबर 4 में 5 वर्ड हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें डिफरेंट ढूंढना है जो कि अन्य तीनों विकल्पों से क्या हो, भिन्न हो। यानी कि एक ऐसा विकल्प होगा जो कि इन तीनों विकल्पों से भिन्न होगा। तो अगर विकल्प 1 पे जाते हैं तो कितना दिया है, 43 दिया है। अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। ऑप्शन नंबर B में 22 दिया है, अगर हम 22 को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 में 13 दिया हुआ है, 13 को अगर हम एक ही में जोड़ दें तो कितना आता है, 4 आता है। उसी प्रकार से आगे 41 दिया है, अगर हम 41 को आपस में जोड़ दें तो कितना आता है, 5 आता है। तो ये क्रम कुछ तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जोड़ने पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम घटाने की बात करें, जैसे कि 4 में अगर हम 3 घटा देते हैं, 4 में अगर हम 3 घटा देते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम 2 में 2 घटाते हैं तो कितना आता है, हमारा 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। उसी प्रकार से अगर हम 1 में 3 घटा देते हैं तो -3 आता है। कितना आता है, -3 आता है।
उसी प्रकार से अगर हम 41 में यानी कि 4 में अगर हम 1 घटा दें तो कितना आता है, 3 आता है। इस क्रम में भी हमारा ये कुछ सीक्वेंस बैठ नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें जैसे कि 43 है, 43 के बाद क्या है, 22 है, ठीक है। जैसे कि 43 है, 43 के बाद 22 है, 22 के बाद 13 है, 13 के बाद क्या है, 41 है, ठीक है। तो अगर हम 43 में 22 अगर कुछ घटाते भी हैं, जैसे कि 22 है तो 22 यानी कि 21 घटा रहा है। कितना घटा रहा है साथियों, 21 घटा रहा है। इसके बाद 22 में से अगर हम बात करें 13 का तो कितना घटा रहा है, 9 घटा रहा है। और 13 के बाद 41 है यानी कि इसमें कितना जोड़ रहा है, 28 जोड़ रहा है। तो ये भी हमारा कुछ क्रम बन नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या होगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें 43 की, तो 43 क्या है, 43 एक विषम संख्या है, ठीक है। वहीं ऑप्शन से नंबर 2 में जाते हैं 22 की, तो 22 क्या है, 22 एक भाज्य संख्या है। 43 क्या है, 43 विभाज्य संख्या है, 22 भाज्य संख्या है। ऑप्शन से नंबर 3 में जाते हैं 13 में, तो 13 क्या है, विभाज्य है। और ऑप्शन से नंबर डी में जाते हैं 41 में, तो 41 क्या है, विभाज्य है। तो इसमें डिफरेंट आपको ढूंढना है, तो डिफरेंट कौन सा हुआ, ऑप्शन से नंबर 2 इसका डिफरेंट हुआ। 22 क्या है, ये इन तीनों ऑप्शन से डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या है, भाज्य संख्या है, बाकी तीनों ऑप्शन विभाज्य हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कुछ ऐसे ही कुछ जोड़ घटा करके ऐसे ही कुछ सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा WUS संबंधित DFH संबंधवान MKI संबंधे क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, WUS, ठीक है, संबंधे DFH, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों में देख लेते हैं कि आखिर में कुछ समान हो क्या रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं संबंधे क्या दिया हुआ है, संबंधवान MKI दिया हुआ है। तो MKI की बात करें तो W के बाद V है, फिर यस है, यानी कि V यस के बाद क्या आता है, T आता है, T के बाद U आता है, U के बाद फिर V आता है, और V के बाद फिर क्या होता है, W आता है। तो यानी कि ये यस है 19 नंबर पे और V है कितने नंबर पे, 22 नंबर पे, यानी कि 3 जोड़ रहा है। तो क्या इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तो जुड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं तो यस आता है हमारा 8 नंबर पे और यफ आता है हमारा 6 नंबर पे। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें तो घटा रहा है, जोड़ तो नहीं रहा है। अगर उसी क्रम में हम आगे देख लेते हैं यम के आई, तो आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, और यम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। तो ये एक सीक्वेंस में जोड़ा है, +2 करके जोड़ा है। लेकिन अगर हम उसी क्रम में आगे बात करते हैं दोनों ऑप्शंस की, यानी कि WVS की और DFH की, तो ये दोनों क्रम कुछ ऐसे इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमें कुछ अलग ढूंढना पड़ेगा। अलग ढूंढने का मतलब क्या है, जैसे कि W है, तो W कौन से नंबर पे है साथियों, तो W है हमारा, W की अगर हम बात करें तो W कौन से नंबर पे आता है, तो W आता है हमारा 23 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है साथियों, 23 नंबर पे, ठीक है। और D कितने नंबर पे आता है, D आता है हमारा 4 नंबर पे, यानी कि 23 ये क्या है, इनका अपोजिट है। अपोजिट नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, 27 में जो भी उनका मान होता है उनमें हम घटा देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें W का, तो W का मान कितना है, 23 नंबर पे आता है W। 27 नंबर पे, 27 में से जब हम 23 घटाएंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 4, और 4 नंबर पे कौन सा आता है, D आता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें V की, तो V कितने नंबर पे आता है, तो V आता है 22 नंबर पे। अगर हम 27 में 22 घटाते हैं तो कितना आता है, 5 आता है, यानी कि 5 पे क्या होना चाहिए था साथियों, 5 पे यहाँ पे E होना चाहिए था, F नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे F की क्या है, 6 नंबर पे है, और U हमारा जो है 21 नंबर पे है। उसी क्रम में आगे भी हम देख लेते हैं। आगे हमारा यस है, तो यस कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। 19 में से अगर हम 27 में से 19 घटाते हैं तो हमारा 9 नंबर प्राप्त, सॉरी साथियों 8 नंबर प्राप्त होता है, यानी कि यच है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था साथियों, यहाँ पे E होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, F की जगह E होना चाहिए था, यानी कि DEH होना चाहिए था। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आगे यम की, तो यम हमारा कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे।
अगर हम 27 में 13 घटाते हैं तो कितना आता है, 14 आता है। 14 पे कौन सा है, n है। उसी हिसाब से अगर हम k की बात करें तो k आता है 11 नंबर पे, और 27 में से जब हम 11 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 पे कौन सा आता है, o के बाद p आता है। i कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। अगर हम 27 में से 9 घटाते हैं तो 18 आता है। 18 पे कौन सा है, r है, यानी कि NPR इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे DEH होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था साथियों, DEH होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 4, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ये मिस प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x के बाद अगर हम देखेंगे तो लगातार 5 बार i है। फिर आगे हम देखते हैं कि i है, फिर x है, फिर लगातार 4 बार i है। फिर आगे देखते हैं तो डबल i है, फिर x है, फिर लगातार 3 बार i है। फिर आगे देखते हैं तो 3 ठो लगातार i है, फिर x है, फिर डबल i है। उसी क्रम में आगे देख लेते हैं तो लगातार 4 बार i है, फिर x है, फिर i है, और फिर आगे क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ आपको इसमें मूल खोजना है कि ये कुछ डिफरेंट किस हिसाब से है। जैसे कि अगर हम बात करें कि x के बाद लगातार 5 i है, उसके बाद i है, x है, फिर लगातार 4 i है, फिर डबल i है, फिर x है, फिर लगातार 3 i है, फिर ट्रिपल i है, x है, फिर डबल i है, फिर लगातार 4 i है, फिर x है, फिर i है। यानी कि एक सीक्वेंस में कुछ ना कुछ घट रहा है और कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। अगर हम बात करें तो x की, तो पहले नंबर पे था x, फिर दूसरे में दूसरे नंबर पे गया, फिर तीसरे में तीसरे नंबर पे गया, चौथे में चौथे नंबर पे गया, और पाँचवें में पाँचवें नंबर पे गया, और छठवें में क्या होगा साथियों, छठवें में छठे नंबर पे जाना चाहिए। छठे नंबर पे जाने का मतलब क्या है कि लगातार पहले 5 बार, लगातार 5 बार क्या होगा, 5 बार i आएगा, लगातार 5 बार i आएगा, तब जा कर के इसके बाद x आएगा। ठीक है साथियों, लगातार अगर 5 बार i आएगा, कुछ इस क्रम में लगातार 5 बार i आएगा, और इसके बाद क्या होगा, फिर x आएगा। तो देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, लगातार 5 बार i है और इसके बाद x है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 49 है, फिर 64 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 100 है, फिर 121 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ आपको बेसिस सोचना है, और उसके बाद फिर अगर बेसिस पे आपको ना समझ में आए तो फिर आपको इसमें कुछ डिफरेंट होकर के सोचना है। जैसे कि अगर हम बात करें 49 की, तो 49 में पहले हम जोड़ करके देख लेते हैं कि 64 हमारा कितने नंबर पे आता है। तो अगर हम बात करें 49 के बाद 64 की, तो ये कितने नंबर पे आ रहा है साथियों, ये 15 जोड़ने पे आ रहा है। ठीक है, फिर आगे हमसे पूछा गया है, फिर आगे 100 दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम 64 में मान लीजिए फिर 15 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 79 आ जाता है। अगर हम फिर 15 जोड़ेंगे तो हमारा 79 के बाद 15 अगर हम जोड़ेंगे तो 9 5 14 94 आना चाहिए। तो कुछ ऐसे फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, या अगर हम बात करें तो आगे कुछ क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है 64 के, अगर लास्ट में दिया होता तो कुछ निष्कर्ष भी निकल जाता। तो ये कुछ ऐसे कर नहीं रहा है, तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे। तो देखिए, ये 49 है, फिर 64 है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर 100 है, फिर 121 है। तो आपको चारों संख्या देखने पे एक बात समझ में आ रही होगी कि ये चारों संख्या क्या है, किसी ना किसी का वर्ग है। क्या है साथियों, ये किसी ना किसी का वर्ग है। अगर जैसे बात करें 49 की, तो किसका ये वर्ग है, ये वर्ग है 7 का। किसका है साथियों, 7 का। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 64 की, तो 64 किसका है, 8 का है। किसका है साथियों, 8 का है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 100 की, तो 100 किसका है, 10 का है। और उसी क्रम में अगर हम आगे बात करें 121 की, तो 121 किसका है, 11 का है। किसका है साथियों, 11 का है। तो आपको तो समझ में आ रहा है कि पहले 7 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 9 है, यानी कि 7 है, ठीक है, इसके बाद 8 है, फिर गैप है, फिर 10 है, और फिर 11 है। तो आपको तो समझ में आ रहा होगा कि लगातार जब क्रम में 1 + 1 + 1 कर रहा है साथियों, तो जब 8 में +1 किया जाएगा तो कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना जाएगा साथियों,
9 आ जाएगा। और ये क्या कर रहा है कि वर्ग कर रहा है, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। कितना होता है साथियों, 81 होता है। और 81 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। किस में साथियों, ऑप्शन नंबर 4 में 81 है। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और रोमांटिक क्वेश्चन है साथियों। ये काफ़ी मतलब हम लोगों के फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि सास है, ठीक है, भतीजा है, फिर पोता है, फिर परदादा है। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में एक, इन तीनों ऑप्शन से क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा साथियों, डिफरेंट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक डिफरेंट होगा। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन जो डिफरेंट होगा उसको ढूंढना है, और उसका आंसर्स क्या करना है, उसका आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। किसमें कमेंट करना है साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।